हेलो फ्रेंड। आज क्लास 9th का चैप्टर 2 बहुपद स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्लास 9th का लेसन 2 बहुपद स्टार्ट करेंगे। बहुपद क्लास 9th का लेसन 2 पार्ट 2 बहुपद स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब बहुपद देखते हैं। तो बहुपद को परिभाषित करेंगे कि जिस बहुपद में या जिस भी कॉन्स्टिट्यूट में चर राशि हो, अचर हो और जिनकी घातें हो उसे बहुपद कहते हैं। जिसमें चर हो, अचर हो तथा घातें हो उसे बहुपद कहते हैं, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं जिसमें अधिक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। हम लोग दो प्रकार से देखेंगे, एक घात के अनुसार, घात के अनुसार बहुपद, और एक पद के अनुसार बहुपद। एक हम लोग घात के अनुसार बहुपद देखेंगे और एक पद के अनुसार बहुपद देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पद के अनुसार बहुपद देखेंगे। तो पद के अनुसार बहुपद में सबसे पहले पद के अनुसार बहुपद में एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, तीन पदीय बहुपद। अब हम लोग सबसे पहले एक पदीय बहुपद पढ़ते हैं। एक पदीय बहुपद, जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे x, 2x, 3x etc। ऐसे जितना चाहे उतना ले सकते हैं। यानी कि जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। तो अब हम लोग द्विपदीय बहुपद देखेंगे। द्विपदीय बहुपद, जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदीय बहुपद या द्विपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे x+1, 2x+3, 3x+1 इत्यादि। ऐसे हम लोग द्विपदीय बहुपद देखे। अब हम लोग तीन पद का बहुपद देखेंगे। तो तीन पदीय बहुपद में जिस बहुपद में तीन पद हो उसे तीन पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे 2x+1, x 3x+2y+3, 3x+6x+2, 3x-2x+1 etc। ऐसे ही जिसमें तीन पद हो उसे तीन पदीय बहुपद कहते हैं। तो हम लोग अभी देखे बहुपद, बहुपद प्रकार के देखेंगे कि बहुपद एक घात के अनुसार होता है और एक पद के अनुसार। तो हम लोग पद के अनुसार पहले देखे, तो पद में एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, तीन पदीय बहुपद। अब हम लोग घात के अनुसार बहुपद देखेंगे। ऐसे ही चार पदीय बहुपद, पांच पदीय बहुपद, छह पदीय बहुपद, जितना बहुपद चाहे उतना ले सकते हैं। लेकिन हम लोग ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग जिसका फायदा है उसका करेंगे, यानी कि अब घात के अनुसार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग घात के अनुसार बहुपद देखेंगे। तो इसमें देखिए कि घात के अनुसार बहुपद, जैसे हम लोग देखे पद के अनुसार बहुपद, वैसे ही हम लोग घात के अनुसार बहुपद। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में कि एक घात बहुपद, एक घात बहुपद का ही दूसरा नाम है रैखिक बहुपद। यानी एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, तीन घात बहुपद, चार घात बहुपद। ऐसे ही आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे तो पांच घात बहुपद, छह घात बहुपद, सात घात बहुपद। तो अभी हम लोग उतना ज्यादा पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। अभी हम तत्काल में ये पढ़ेंगे कि एक घात बहुपद का दूसरा नाम रैखिक बहुपद है। तो एक घात बहुपद क्या है, क्यों है, कैसे है देखेंगे। और द्विघात बहुपद भी देखेंगे और तीन घात बहुपद भी देखेंगे। और हम लोग थोड़ा सा चार घात बहुपद भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब तो एक घात या रैखिक बहुपद हम लोग देखेंगे, यानी कि जिस बहुपद में एक घात हो उसे एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x+1, इसके ऊपर एक घात है, चिन्ह का पहचान करने का तरीका है, x के घात 1 है, x+2 etc। ऐसे मतलब जिस भी बहुपद के ऊपर एक घात हो उसे एक घात बहुपद कहते हैं। देखिए नोट इसको ध्यान में रखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि एक घात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो हम कहेंगे ax+b, जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये घात बहुपद का डाटा है। और एक घात बहुपद से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद। तो जिस बहुपद में एक घात हो उसे एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। 2x+1 x, इसके ऊपर घात कितना है, एक है। अब द्विघात बहुपद हम लोग देखते हैं। अब द्विघात बहुपद हम लोग देखेंगे, यानी जिस बहुपद में दो घात हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं।
यानी जिस बहुपद में दो घात हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए इसके ऊपर दो घात है, इसके ऊपर दो घात है, इसके ऊपर दो घात है, यानी ये द्विघात बहुपद है। 2x² + 1 3x² + 1 3x²। घात इसका मतलब होता है किसी बहुपद के चर के ऊपर, यानी कि घाते। देखिए इसके ऊपर दो घात है, इसके ऊपर दो घात है, इसके ऊपर दो घात है, यानी जिस बहुपद के ऊपर दो घात हो, यानी जिसमें दो घात हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका भी नोट पॉइंट याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c, जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी a नॉट इक्वल टू 0, ये हुआ द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद हमको अच्छा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीन घात बहुपद के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में देखते हैं, यानी कि त्रिघात बहुपद जिस बहुपद में त्रिघात या तीन घात कहते हैं, यानी जिस बहुपद में त्रिघात हो, यानी जिसके ऊपर तीन घात हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पे तीन घात भी कह सकते हैं, तीन घात, यानी जिस बहुपद में तीन घात हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिसके इसके ऊपर तीन घात है तो ये त्रिघात बहुपद है, इसके ऊपर तीन घात है त्रिघात बहुपद है, इसके ऊपर तीन घात है त्रिघात बहुपद है। यानी नोट करके हम लोग इसका भी याद रखेंगे, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। अब ये रहा आपका थ्योरी। अभी त्रिघात बहुपद के बाद चार घात बहुपद आएगा, पांच घात बहुपद आएगा, छह घात बहुपद, लेकिन ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग तीन घात बहुपद से आप लोग पहचान सकते हैं कि तीन घात है तो तीन घात कहेंगे, जिसके ऊपर चार घात होगा चार घात कहेंगे, जिसके ऊपर पांच घात होगा पांच घात कहेंगे, यानी ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ये हमारा आज का टोटल थ्योरी था। अब अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हेलो फ्रेंड, आज क्लास 9th का चैप्टर 2 बहुपद स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्लास 9th का लेसन 2 बहुपद स्टार्ट करेंगे। बहुपद क्लास 9th का लेसन 2 पार्ट 2 बहुपद स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब बहुपद देखते हैं। तो बहुपद को परिभाषित करेंगे कि जिस बहुपद में या जिस भी कॉन्स्टिट्यूट में चर राशि हो, अचर हो और जिनकी घातें हो उसे बहुपद कहते हैं। जिसमें चर हो, अचर हो तथा घातें हो उसे बहुपद कहते हैं, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं जिसमें अधिक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। हम लोग दो प्रकार से देखेंगे, एक घात के अनुसार, घात के अनुसार बहुपद, और एक पद के अनुसार बहुपद। एक हम लोग घात के अनुसार बहुपद देखेंगे और एक पद के अनुसार बहुपद देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पद के अनुसार बहुपद देखेंगे। तो पद के अनुसार बहुपद में सबसे पहले पद के अनुसार बहुपद में एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, तीन पदीय बहुपद। अब हम लोग सबसे पहले एक पदीय बहुपद पढ़ते हैं। एक पदीय बहुपद जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे x, 2x, 3x etc, ऐसे जितना चाहे उतना ले सकते हैं। यानी कि जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। तो अब हम लोग द्विपदीय बहुपद देखेंगे। यानी द्विपदीय बहुपद जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदीय बहुपद या द्विपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे x+1, 2x+3, 3x+1 इत्यादि। ऐसे हम लोग द्विपदीय बहुपद देखे। अब हम लोग तीन पद का बहुपद देखेंगे। तो तीन पदीय बहुपद में जिस बहुपद में तीन पद हो उसे तीन पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे 2x+1, x 3x+2y+3, 3x+6x+2, 3x-2x+1 etc, ऐसे ही जिसमें तीन पद हो उसे तीन पदीय बहुपद कहते हैं। तो हम लोग अभी देखे बहुपद, बहुपद प्रकार के देखेंगे कि बहुपद एक घात के अनुसार होता है और एक पद के अनुसार। तो हम लोग पद के अनुसार पहले देखे, तो पद में एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, तीन पदीय बहुपद। अब हम लोग घात के अनुसार बहुपद देखेंगे।
ऐसे ही 4 पदीय बहुपद, 5 पदीय बहुपद, 6 पदीय बहुपद, जितना बहुपद चाहे उतना ले सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम लोग जिसका फ़ायदा है उसका करेंगे, यानी कि अब घात के अनुसार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग घात के अनुसार बहुपद देखेंगे। तो इसमें देखिए कि घात के अनुसार बहुपद, जैसे हम लोग देखे पद के अनुसार बहुपद, वैसे ही हम लोग घात के अनुसार बहुपद। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में कि एक घात बहुपद का ही दूसरा नाम है रैखिक बहुपद, यानी एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, तीन घात बहुपद, चार घात बहुपद, ऐसे ही आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो पांच घात बहुपद, छह घात बहुपद, सात घात बहुपद। तो अभी हम लोग उतना ज्यादा पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। अभी हम तत्काल में ये पढ़ेंगे कि एक घात बहुपद का दूसरा नाम रैखिक बहुपद है। तो एक घात बहुपद क्या है, क्यों है, कैसे है, देखेंगे। और द्विघात बहुपद भी देखेंगे, और तीन घात बहुपद भी देखेंगे, और हम लोग थोड़ा सा चार घात बहुपद भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है अब। तो एक घात या रैखिक बहुपद हम लोग देखेंगे, यानी कि जिस बहुपद में एक घात हो उसे एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x+1, इसके ऊपर एक घात है, चिन्ह का पहचान करने का तरीका है, x के घात 1 है, x+2 etc। ऐसे मतलब जिस भी बहुपद के ऊपर एक घात हो उसे एक घात बहुपद कहते हैं। देखिए नोट, इसको ध्यान में रखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि एक घात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो हम कहेंगे ax+b, जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये घात बहुपद का डाटा है। और एक घात बहुपद से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद। तो जिस बहुपद में एक घात हो उसे एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी 2x+1 x, इसके ऊपर घात कितना है, एक है। अब द्विघात बहुपद हम लोग देखते हैं। अब द्विघात बहुपद हम लोग देखेंगे, यानी जिस बहुपद में दो घात हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी जिस बहुपद में दो घात हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए इसके ऊपर दो घात है, इसके ऊपर दो घात है, इसके ऊपर दो घात है, यानी ये द्विघात बहुपद है। 2x² + 1, 3x² + 1, 3x²। घात इसका मतलब होता है किसी बहुपद के चर के ऊपर, यानी कि घाते। देखिए इसके ऊपर दो घात है, इसके ऊपर दो घात है, इसके ऊपर दो घात है, यानी जिस बहुपद के ऊपर दो घात हो, यानी जिसमें दो घात हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका भी नोट पॉइंट याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c, जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी a ≠ 0। ये हुआ द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद हमको अच्छा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीन घात बहुपद के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में देखते हैं, यानी कि त्रिघात बहुपद जिस बहुपद में त्रिघात या तीन घात कहते हैं, यानी जिस बहुपद में त्रिघात हो, यानी जिसके ऊपर तीन घात हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पे तीन घात भी कह सकते हैं, तीन घात, यानी जिस बहुपद में तीन घात हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे इसके ऊपर तीन घात है तो ये त्रिघात बहुपद है, इसके ऊपर तीन घात है त्रिघात बहुपद है, इसके ऊपर तीन घात है तीन घात बहुपद है। यानी नोट करके हम लोग इसका भी याद रखेंगे, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx+d, जहाँ a ≠ 0। अब ये रहा आपका थ्योरी। अभी त्रिघात बहुपद के बाद चार घात बहुपद आएगा, पांच घात बहुपद आएगा, छह घात बहुपद, लेकिन ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग तीन घात बहुपद से आप लोग पहचान सकते हैं कि तीन घात है तो तीन घात कहेंगे, जिसके ऊपर चार घात होगा चार घात कहेंगे, जिसके ऊपर पांच घात होगा पांच घात कहेंगे, यानी ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ये हमारा आज का टोटल थ्योरी था। अब अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे।